प्रिय आत्मन, नमो नमः। कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुसी भाग 2 के 8वां पाठ विचित्रः साक्षी के शब्दार्थ और अनुवाद को लेकर मैं उपस्थित हूँ, दुर्गेश जोशी। पाठ के कठिन शब्द लाल अक्षरों में और उनके अर्थ पर्पल कलर में प्रत्येक पैराग्राफ के नीचे लिखे हैं। 8वां पाठ विचित्रः साक्षी अर्थात विचित्र गवाह। अयं पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचितायाः कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया था। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुं सफलो जातः। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः संभूत। वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतम आकर्ण व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चला गया। परमर्थ काश्चर्येण पीड़ितः स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परंतु धन के अभाव से परेशान वह बस को छोड़कर पैदल ही चला गया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पैदल चलता हुआ वह शाम को भी अपनी मंजिल से दूर था, अर्थात वह शाम तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। निशांधकारे प्रसरते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः इयं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थ उपागतः। रात के फैले हुए अंधेरे में सुनसान इलाके में पैदल यात्रा ठीक नहीं है, ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंच गया। गृहस्थम उपागत, गृहस्थ के पास पहुंचा। करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। उस दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति ही, भाग्य की लीला जो होती है बड़ी विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट। उसी रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर आ गया, घर में प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम, वहाँ पर एक रखी हुई मंजूसाम पेटी को आदाय पलायित, उठाया और लेकर चल दिया। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि। चोर के पैरों की आवाज़ों को सुनकर वह जागा हुआ, प्रबुद्धो अतिथि, प्रबुद्ध ने जागा हुआ, वो जागा हुआ अतिथि चोर संकया तमन्वधावत अग्रहणाच्यम परम तदानीमेव किंचित विचित्रम अघटत।
अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे पीछे गया और उसे पकड़ लिया। पर विचित्र घटना घटी। चोरः एव उच्चैः क्रोशितुमारभत चोरो अयम। चोर ने ही ऊंची ऊंची आवाज में जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन्। उसकी जोर जोर की आवाजें सुनकर, तारस्वरेण जोर की आवाज सुनकर, प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः जागे हुए ग्रामवासी अपने ग्रहों को, स्वगृहात् निष्क्रम अपने घर से निकलकर तत्र गच्छन् वहां आ गए। वरा कम अतिथिमेव च चोरम मत्वा अभर्त्स्यन्। और अतिथि को ही उन्होंने चोर मान लिया और अभर्त्स्यन् उसे भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्, जबकि गांव का कोतवाल ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथिं चोरो अयम इति प्रख्याय कारागृहे प्राक्षिपत्। उस समय कोतवाल ने उस अतिथि को कि यह चोर है ऐसा सिद्ध करके कारागार में डाल दिया गया और उसको कारागृह में बंद कर दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। नीतवान का अर्थ होता लाया गया। अगले दिन वह कोतवाल चोरी के आरोप में उसको न्यायालय ले गया या उसके द्वारा न्यायालय लाया गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग घटना सुनी। सर्वं वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। सारी घटना को जानकर उन्होंने उस अतिथि को निर्दोष माना और कोतवाल को दोषी मान लिया। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णेतुम न अशक्नोत। परंतु साक्ष्य के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सके। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को दूसरे दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्यद्युः तौ न्यायालये स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अगले दिन, अन्यद्यु यानी अगले दिन, उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अपना पक्ष फिर से रखा। तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेद्यत यत इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तभी वहाँ के किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया, समागत निवेदियत, निवेदन किया, यत कि इतः कि यहाँ से 2 कोस दूर, क्रोश द्वयांतराले कश्चित् जनः केनापि हतः, 2 कोस दूरी पर कोई व्यक्ति ने किसी को मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते। उसका मृत शरीर सड़क के पास ही है। आदिश्यताम किम करणीयम इति। आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है अब। तो न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। तो न्यायाधीश ने कोतवाल और आरोपी को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दे दिया कि तुम दोनों जाओ और उस शव को लेकर आओ। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। उभौ यानी वे दोनों, आज्ञा प्राप्त करके वे दोनों चले गए। वे दोनों ने कौन? वो आरोपी और वो जो कोतवाल जिसने आरोप लगाया था कि तुमने पेटी चुराई है, दोनों चले गए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। और वहाँ पहुँचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए पटाच्छित यानी कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे से ढोते हुए न्यायालय की ओर चल दिए। न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थितौ यानी चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित। वो जो आरक्षी था, जो कोतवाल था जिसने चोरी का आरोप लगाया था, वह बड़ा सुपुष्ट था, बड़े अच्छे शरीर वाला था, हष्टपुष्ट था। अभियुक्तश्च अतिकृशकाय। परंतु वो जो अतिथि जिसे अभियुक्त बनाया गया था, आरोपी था, वह बड़े दुबले पतले शरीर का था। कृशकाय यानी दुबले पतले शरीर का। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। शव जो था वो बड़ा भारी था, तो भारी शव को कंधे से ढोना उसके लिए बड़ा कठिन हो रहा था। सह भार वेदनया क्रदंती स्म। वह भार की पीड़ा से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच।
उसका रोना सुनकर उस कोतवाल ने उससे कहा, वह कोतवाल उससे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणाद वारितः, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी ले जाते हुए रोका गया था। इदानीं निज कृतस्य फलम भुङ्क्ष्व, अब तुम अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल के कारागार की सजा पाओगे। वर्षत्रयस्य, 3 साल के कारादंडम, इन 3 साल की सजा पाओगे। इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्, ऐसा बोलकर वह जोर से हंसा। तथा कथंचित उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तः, और ये इनके प्रकारण किसी प्रकार दोनों ने शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। चत्वरे ने चौराहे पर, स्थापितवन्तों ने रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ, न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय के बारे में बताने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आश्चर्यम अघटत, कोतवाल के द्वारा अपना पक्ष रखे जाने पर एक अद्भुत घटना घटी। स शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, वो जो शव था उसने अपना कपड़ा हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके कहा, वो जो शव था वो खड़ा हो गया और उसने कपड़ा हटाया और कहा, क्या कहा, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणाद वारितः। निवेदन किया कि हे मान्यवर, इस कोतवाल के द्वारा रास्ते में जो कहा गया है वह मैं आपको बताता हूँ। तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटी ले जाने से रोका गया था, अब अपने किए का फल भोगो। अतः निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व, अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, अब इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल के कारागार की सजा पाओगे, ऐसा इस आरक्षी ने इस अभियुक्त को कहा है। तो न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म सम्मानम मुक्तवान, तब न्यायाधीश ने कोतवाल को कारागार का दंड दिया और उस व्यक्ति को जिसको अभियुक्त बनाया था ससम्मान छोड़ दिया गया। अतः ए उच्यते, इसके लिए कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालंब्य लीलयेव प्रकुर्वते। इसका अन्वय इस प्रकार से बनेगा, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि अपि कर्माणि नीतिं युक्तिं समालंब्य लीलया एव प्रकुर्वते। इसका अर्थ होता है कि बुद्धि संपन्न व्यक्ति कठिन कार्यों का भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में ही समाधान कर देते हैं। मुझे विश्वास है यह कहानी आप लोगों को भी बड़ी अच्छी लगी होगी और विचित्र साक्षी पाठ पढ़कर आनंद भी आया होगा। इस पाठ के प्रश्नों और उत्तर लेकर हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।